जैसे रईस शेख साहब ने सदन में आवाज़ उठाई थी कि मेट्रो का काम होना चाहिए, तो उनके सवाल पे माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने उस पर रिप्लाई भी किया है कि हाँ भाई मेट्रो का काम जो है तो शुरू किया जाएगा। तो अब ऐसा हो रहा है कि उन्होंने शुरू करवाया कि आपने शुरू करवाया? आपने भी पिछले मैं समझता हूँ कि 6-7 महीना पहले जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि ये धामनकर नाके का ये थागा रोड, ये यहाँ से लेकर ज़कात नाके तक ये पूरा RCC रोड हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं सर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं भिवंडी वेस्ट के MLA महेश चौगले के साथ। अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि अंडरग्राउंड जो मेट्रो है जो कि धामनकर नाके से लेकर टेमघर तक जो बनाई जाएगी, उस पर आज हम कुछ डिटेल जानने के लिए भिवंडी वेस्ट के MLA महेश चौगले के पास आए हुए हैं और उनसे जानेंगे कि ये जो मेट्रो बनने जा रही है अंडरग्राउंड, ये क्या है, कैसे बनेगा और कब तक बनेगा, उनसे पूछेंगे। तो महेश भाई, इसके बारे में कुछ खुलासा कीजिए कि ये क्या है और कब तक ये काम शुरू होगा? अभी तो उनका ये पास हुआ, बहुत दिनों तक ये रुका था काम। जब पूरी मेट्रो शुरुआत हुई जी, तो हमारी सरकार में ही शुरुआत हुई जी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इधर हमारे घर टूट रहे हैं, हमारी दुकानें टूट रही है, बराबर। तो इसके लिए वो थोड़ा सा लोगों का भी सुनना पड़ता, तो सरकार सुन रही थी जी, सुनते सुनते एक हुआ क्या, बाद में इधर से ही बनाने का फाइनल हुआ। ओके, लेकिन फाइनल हुआ उतने में सरकार चली गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई जी। 2.5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक झूठा आश्वासन बोल के हम अंडरग्राउंड लेके जा रहे हैं, ये बोल के उन्होंने ये किया था। बराबर। उसके बाद कुछ 2.5 साल कुछ काम नहीं हुआ। महाविकास आघाड़ी के सरकार में सब लोग थे जी, हम तो नहीं थे, तो हमने उसमें के ज़्यादा हम बोले नहीं, इंटरफेयर कुछ नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए हुआ। लेकिन अभी जैसे ही हमारी सरकार आई तब से हम लोग जाके बहुत पीछे पड़े थे जी। हम हमारे अध्यक्ष जाते थे, कभी मैं खासदार जाते थे, मैं तो हमेशा ही जाता था, तो उसमें वो पीछे पड़ के अभी एक 6 दिसंबर को उसका ये 6 तारीख को अपना उसका यह है जी, तो उसमें एक अच्छा काम हुआ भिवंडी के लिए, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। और हमारे शासन ने जो किया उनकी बधाई देता हूँ उनको कि क्या अच्छा काम किया है भिवंडी वासियों के लिए, इसके लिए उनका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि पहले भी था कि रोड वाइडनिंग हो रही थी तो लोगों का कहना है कि हमारे घर टूटेंगे, हमारी दुकानें टूटेंगी, तो क्या अब वो चीज़ नहीं होगी? अभी वो अंडरग्राउंड जा रही तो उतना नहीं होगा, जितना पहले जाता था उससे एकदम कम होगा। जिधर जिधर जरूरत पड़ेगी उधर ही होगा। नहीं तो अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो उनका प्लानिंग के हिसाब से वो पूरे कर रहे होंगे। तो अगर अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो वो जो ब्रिज है कल्याण नाके वाला, तो फिर उस ब्रिज को तो सर तोड़ना पड़ेगा। फिर कौन सा कल्याण नाके वाला जो ब्रिज है, उन्होंने कैसा इंजीनियर ने उन्होंने पूरा प्लान बनाया होगा जी, वो तोड़ने का, क्योंकि पहले 8,000 करोड़ खर्चा 800 करोड़ खर्चा होता है, बराबर। अभी वो 1400 करोड़ रुपये जा रहे, आई थिंक 14,000 करोड़ उसमें जा रहे, तो ये खर्चा बढ़ा रहे तो उसके लिए बढ़ा रहे ना कुछ तो सब सही करके। लेकिन वो काम बंद पड़ा था ना, वो कैसे भी करके वो चालू हुआ है जी। तो ये शुरू कब से होगा? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है जो पास तो होती हैं, टेंडर हो जाता है, पास हो जाती है, मगर वो शुरू नहीं होती। देखो तो शुरू कब से होगा सर? शुरू तो अभी ये वो उसका टेंडर निकलेगा, उसको टाइम लगेगा जी। ऐसा नहीं अभी तो उन्होंने पास हुआ फिर उन्होंने ये करके टेंडर पास, क्योंकि आज मैं बोलता हूँ 2023 तक मेट्रो शुरुआत होनी थी, शुरू होनी थी। लेकिन ये सब सब्जेक्ट आते आते फिर महापालिका ने लिख के दिया कि इधर से लेके जाओ, तो इधर से लेके जाओ, फिर लिख के दिया कि इधर से मत लेके जाओ, वंजरपट्टी से लेके जाओ। तब मेरा भी अपना विरोध था कि जब जल्दी से जल्दी करो, वंजरपट्टी से लगे तो अपन अलग ये करेंगे, बराबर। लेकिन ये जल्दी से जल्दी काम, क्योंकि इधर भी लोगों के घर टूटने वाले थे, मंदिर टूटने वाली थी, मस्जिद टूटने वाली थी, उधर भी वो आने वाला था, लोगों के उधर भी घर नहीं गए, इधर समझ 1 किलोमीटर तो उधर 5 किलोमीटर जाना था, बराबर। तो उधर भी लोगों के घर मंदिर मस्जिद हर जगह सर, अगर वो जो शहर का विकास की बात है तो वो टाइम पे भी वो ऐसा होता था ना, वो टाइम पे क्या संघर्ष समिति उधर नहीं बनती थी क्या, अभी इधर संघर्ष समिति वही उधर भी बनती थी। तो मैं उसका मेरा वही विरोध था कि तुम जल्द से जल्द कुछ भी करो, लेकिन जल्द से जल्द करो, लेकिन उसके लिए सरकार चली गई और रुक गया, वही मैटर हो गया। तो ये ऐसा ही होता रहेगा, सरकार तो आती जाती रहती है सर, लेकिन काम रुक जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। काम एक बोलता ना, एक डिसीजन को अपन लाए हैं जी, अभी कल क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता, बराबर। कल कभी सरकार रही हमारी या नहीं रही तो क्या करेंगे,
बराबर। तो ये बोल नहीं सकता, लेकिन ये काम है, मैं अभी हम लोग पीछे लगे, जल्दी से जल्दी टेंडर हो, जल्दी से जल्दी शुरुआत हो। बराबर, इसके लिए हम बहुत अभी भी पीछे लगे। आपकी बात सही है बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीज़ एक हमने ये देखी कि जैसे रईस शेख साहब ने सदन में आवाज़ उठाई थी कि मेट्रो का काम होना चाहिए, तो उनके सवाल पे माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने उस पर रिप्लाई भी किया है कि हाँ भाई मेट्रो का काम जो है तो शुरू किया जाएगा। तो अब ऐसा हो रहा है कि उन्होंने शुरू करवाया कि आपने शुरू करवाया? काम सरकार हमारी है, 2.5 साल तुम्हारी थी ना, बिल्कुल थे, तो आपने क्या किया, बंद क्यों पड़ा है? एक पेपर तो हिला के 2.5 साल में। बराबर, सरकार तुम्हारी थी, आज हमारी सरकार, हम भी जाते, तुमने सवाल उठाया तो क्या क्या यानी बोलते हैं ना, कौन से बेस पे है वो तुमको बताया। हमारी तैयारी है, सरकार ने बताया कि हमको उधर रेलवे चालू करनी, आवाज उठाने से ना हम कर रहे उधर ये काम कर रहे, वो बताया। तो ऐसा नहीं कि तुम तो तभी क्यों नहीं चालू किया फिर? बराबर, जब सरकार थी तभी 2.5 साल बंद किया, तो सरकार को तुमने सवाल क्यों नहीं पूछा क्यों बंद कर रहे? बराबर, वो मेट्रो का काम चालू हुआ, 4 साल बंद रहा, तो उस बीच में तो कोई नहीं, वही तो बात है ना। तो इसके लिए क्या है, सबने मदद की है, किसने मैंने भी किया, मैं कैसा बोला, पहले खासदार ने किया था, हमारे नगर चौक जाते थे क्योंकि भिवंडी वाले की तकलीफ है, वो भी गए, वैसा नहीं मैं बोल रहा, मैं किसका मना ही नहीं कर रहा, वो लोग भी गए, उन्होंने भी किया। लेकिन कुछ भी हो, आज जो सरकार रहती है वो सरकारी काम करती है। और जब मैं बोलता हूँ ना कि मैंने भी किया थोड़ा सा, लेकिन उस रईस शेख ने भी किया होगा, लेकिन ये हमारी सरकार है, तो हमारे सरकार से माध्यम से ही हो ना, फंड बढ़ा के लाना तो क्या हमने ही दिया ना। बराबर, तो वो सरकार के माध्यम से काम हुआ, और मैं बोलता हूँ किसने भी करने दो, भिवंडी वासियों के लिए एक अच्छा काम हुआ है। और मैं भी चाहता हूँ ऊपर वाले से कि वो जल्द से जल्द काम हो जाए, कि हमको भी लोगों को बोलने है कि देख हमारे इसमें ये काम हुआ, वो सामने वाला भी बोले या मैं भी बोलूँ, तो दोनों ने बोलना चाहिए क्या हमारे हम थे तब ये ऐसा अच्छा काम हुआ। बराबर। दूसरा एक सवाल सर, सरकार आपकी है और आप भिवंडी वेस्ट के एमएलए भी हैं। आपने भी पिछले मैं समझता हूँ कि 6-7 महीना पहले जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा था कि ये धामनकर नाके का ये थाना रोड, ये यहाँ से लेकर ज़कात नाके तक ये पूरा आरसीसी रोड हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं सर, तो उसके बारे में अगर कुछ बताएं तो दर्शक जानना चाहते हो, बार बार हमसे पूछते कि महेश भाई से एक बार सवाल करके आओ कि वो क्या हुआ उस रोड का। अभी मैं बोलता हूँ, धामनकर नाके से आनंदी के चौक है जी, मंजरपट्टी कोटर गेट लेके पूरा जी, वो 22 करोड़ का टेंडर पास हुआ जी, टेंडर निकला, टेंडर सब हुआ, लोगों को ये हुआ, आज बोलते ना आजकल में वो आधा ओपन भी हुआ, अभी थोड़ा बिड बाकी है जी, तो ये 1-आध महीने में ही काम चालू हो जाएगा। अच्छा, ये आने वाले 1-आध महीने, टेंडर बारिश में क्या काम होते हैं ना, कर देंगे ना, क्या उसमें प्रॉब्लम है? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बारिश का बहाना बनाकर काम को रोक दिया जाता है सर। बहाना बना के रोकना अलग बात है, लेकिन जब टेंडर हो जाता है ना, तब कोई रोक नहीं सकता। वो टेंडर जो आदमी लेता है उसको काम करना रहता है। कोई म्युनिसिपैलिटी बोलेगी क्या ये तू गलत कर रहा है, क्या कोई बोल रहा है कि तू ये गलत कर रहा है, उसमें कोई फॉल्ट निकालेगा, कोई कोर्ट में जाएगा कि मेरी जगह जा रही, ये करे, तब वो रुकता है। लेकिन काम पैसा तो गवर्नमेंट ने दे दिया ना 22 करोड़ रुपए, तो आज 22 करोड़ काम चालू हो जाएगा महीने भर में। चलो, दूसरा एक सवाल आखिरी, जो मीनाताई ठाकरे हॉल जो आपने काम शुरू करवाया सर, आपने कहा था कि 3-4 महीने में हो जाएगा, वो भी अभी तक नहीं, काम शुरू है ना, काम शुरू है, लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट तेजी से नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था। वो कैसा तो है, उनको काम तो शुरू हुआ है, उनका काम लिमिट है, उनका टाइम लिमिट 6 महीने में करना है, वो काम लिमिट में वो कर रहे हैं। अभी वो काम तो पूरा खराब हुआ था, तो अभी पूरा अच्छा कर रहे, तो वो कर रहे, अभी उसको तो अपन बोल नहीं सकते काम, लेकिन है ना, पैसा आया, फंड आया, काम चालू है, तो और क्या कर सकते। बराबर, तो अपन तो रोज जाके बोलेंगे नहीं ना, तू उधर खड़ा रह के वही करे, तो काम दिए म्युनिसिपैलिटी के लोग, और उनका टाइम पीरियड रहता है, वो टाइम पीरियड में वो काम करेंगे। बराबर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।